नमस्कार दोस्तों, मैं कविता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शानदार शिक्षा विद कविता में एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने निपुण भारत मिशन के अंतर्गत करने वाले आकलन जो प्रत्येक शिक्षक को करना है और उसके बारे में पूरी जानकारी बताई है कि आकलन कितने प्रकार का होता है, कितनी अवधि पे हमें आकलन करना है, आकलन के पश्चात कितने समूह हमें बनाना है, ट्रैकर कैसे भरना है, इसके बारे में मैंने पूरा विस्तार से बताया है। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको कैसे आकलन करना है। चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले देखेंगे कि आकलन कितने प्रकार का हमें करना है। सबसे फर्स्ट है इसमें दैनिक आकलन, सेकंड है इसमें साप्ताहिक आकलन, थर्ड है इसमें सावधिक आकलन और फोर्थ है इसमें वार्षिक आकलन। यानी कि ये 4 प्रकार के आकलन हमको करने हैं। दैनिक आकलन हमें प्रतिदिन करना है, साप्ताहिक आकलन जिसकी एक पूरी योजना है कि हमें भाषा में किस दिन करना है और गणित में किस दिन करना है, उसी दिन हम आकलन करेंगे। सावधिक आकलन में किस हफ्ते में करना है ये बताया गया है और वार्षिक आकलन में कौन से हफ्ते में करना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे साप्ताहिक आकलन के बारे में और इसके अंतर्गत भाषा के बारे में कि भाषा में हमें कैसे आकलन करना है। भाषा में प्रत्येक सप्ताह के छठे दिन हमें आकलन करना है और कौन से कालांश में करना है, तो दूसरे तथा तीसरे कालांश में हमें इसका आकलन करना है। यानी कि टोटल 80 मिनट में हमें ये आकलन करना है। साप्ताहिक आकलन करने हैं तो साप्ताहिक आकलन प्रपत्र मैंने सीख लिया जो कि बच्चों की वर्कबुक में दिया हुआ है, उससे हमें इसका आकलन करना है और चेक करके हमको उसमें अंक देने हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% से कम अंक वाले जो समूह को हमें प्रथम समूह में रखना है। यानी कि हमें कम समूह जो 50% से कम है उनको हमें फर्स्ट यानी कि प्रथम समूह में रखना है और जो 50% से अधिक वाले अंक पाने वाले जो हैं उन बच्चों को हमें द्वितीय समूह में रखना है। फिर इसमें यह है कि यह प्रपत्र आकलन डिकोडिंग से संबंधित होगा। यानी कि हमें भाषा में 3 कालांश दिए गए हैं। प्रथम है मौखिक भाषा, दूसरा है डिकोडिंग और तीसरा है पठन। तो हमें यह डिकोडिंग से संबंधित आकलन होगा। यह प्रपत्र जो 50% से कम वाला और मैंने सीख लिया और ये सब दूसरे तीसरे कालांश में करना है, यह सब कुछ जो है डिकोडिंग से रिलेटेड आकलन होगा। इसे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी भरा जाएगा। जो साप्ताहिक आकलन का ट्रैकर है उसमें भी इसे भरा जाएगा। उसमें हम इसे कैसे भरेंगे? 50% से कम अंक पर हमें सर्किल करना है। 50% से कम अंक वालों पर हमें सर्किल करना है और शेष पर हमें सर्किल नहीं करना है। यानी कि जो अधिक पे हैं उस पर हमें सर्कल नहीं करना है। तो इस तरह के 2 समूह बन जाएंगे, एक सर्किल वाला, एक बिना सर्किल वाला। प्रथम समूह में के साथ हम क्या करेंगे? प्रथम समूह के साथ हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। यानी कि जो बच्चे 50% से कम वाले थे प्रथम समूह में, उनके साथ हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, रिमेडियल टीचिंग करेंगे और द्वितीय समूह के साथ हम अभ्यास कार्य करेंगे और उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये तो डिकोडिंग की बात हो गई। अब हम देखेंगे मौखिक भाषा का। हमें डिकोडिंग के साथ साथ मौखिक भाषा का भी आकलन करना है। मौखिक भाषा का आकलन हमें प्रथम कालांश में करना है। जैसे हमने डिकोडिंग को दूसरे और तीसरे कालांश में किया है, वैसे ही हमें प्रथम कालांश में करना है और ये इसको आकलन करके हमको साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी भरना है। इसको हम ट्रैकर में कैसे भरेंगे? यदि दक्षता आ गई है, अगर बच्चे में वो मौखिक दक्षता आ गई है तब हम ट्रैकर में टिक लगाएंगे और यदि नहीं आई है तो हम उसमें डैश करेंगे। और इसके साथ साथ उसमें एक ट्रैकर में कॉलम दिया है टिप्पणी का। यदि बच्चे में कोई विशेष परिवर्तन आता है या बच्चे में कोई विशेष परिवर्तन नज़र आया है या कुछ हम विशेष अंकित करना चाह रहे हैं तो हम उसको टिप्पणी के अंतर्गत लिखेंगे। ये तो हो गया भाषा का आकलन। अब साप्ताहिक आकलन भाषा के साथ साथ हमें गणित का भी करना है। तो गणित का आकलन हमें कब करना है? गणित का आकलन हमें प्रत्येक सप्ताह के
5वें दिन में करना है। प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन में हम करेंगे। कब करेंगे? तीसरे कालांश में या रिक्त कालांश को सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरे कालांश में करेंगे, इसके साथ हम रिक्त कालांश जो कि हमें दिया गया है साप्ताहिक योजना में, उसको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसमें मैंने सीख लिया कार्यपुस्तिका में जो बच्चों की वर्कबुक में मैंने सीख लिया दिया है, उसी पर हमें इसका आकलन करना है। मैंने सीख लिया। फिर इसके अनुसार शिक्षक जो है गणित में ग्रेड देंगे। तो ग्रेड हमें कैसे देना है? जिन बच्चों ने 50% भाग से कम प्रश्नों को हल किया है, यानी कि जिन छात्र छात्राओं द्वारा 50% भाग से कम को प्रश्नों को हल किया गया है, उनको हम ए समूह में रखेंगे। और जिन छात्र छात्राओं ने 50% से अधिक प्रश्नों को हल कर लिया है, उनको हम बी समूह में रखेंगे। ए ग्रुप वाले बच्चों के साथ हमें क्या करना है? अब ए ग्रुप वाले बच्चों के साथ हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है, रिमेडियल टीचिंग हम उनके साथ करेंगे। और बी ग्रुप वालों के साथ हम साप्ताहिक अभ्यास करेंगे, यानी कि हम इनको आगे की चीज़ें आज आगे की योजना के साथ आगे बढ़ते हुए इनको हम साप्ताहिक अभ्यास कराएंगे। फिर गणित के साप्ताहिक ट्रैकर में हमें कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। तो ये हो गया कि भाषा और गणित का हमें साप्ताहिक आकलन कब और कौन से कालांश में करना है और कितने समूहों में कितने % से कम को किस समूह में रखना है, इसकी मैंने पूरा आपको बताया है। दोस्तों, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो हम ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो जब अपलोड करें तो वो आप तक पहुंच सकें और आप उन्हें देख सकें। और ऐसी अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर जाएं और वहां पर देखें। चलिए वीडियो के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे साप्ताहिक आकलन के बाद सावधिक आकलन। सावधिक आकलन से तात्पर्य यह है कि एक निश्चित समय पर, यानी कि निश्चित अवधि के बाद जो आकलन हम करेंगे वो सावधिक आकलन है। तो भाषा का आकलन हमें कब करना है? भाषा का आकलन हमें 9वें सप्ताह और 18वें सप्ताह तक करना है, यानी कि 8 सप्ताह तक हम शिक्षण कार्य करेंगे, फिर 9वें सप्ताह में हम उसका आकलन करेंगे। इसी तरह हम 10वें सप्ताह से 17 तक जो है शिक्षण कार्य करेंगे और 18वें सप्ताह में उसका आकलन करेंगे। फिर आकलन हमें करना कैसे है? प्रत्येक सावधिक आकलन हेतु 1 से 13 दिन की योजना है। यह आकलन करने की 1 से 13 दिन की योजना है। एक ही सावधिक आकलन प्रपत्र दिया गया है। भाषा में हमें एक ही सावधिक आकलन प्रपत्र दिया गया है। अब हमें पहले 1 से 2 दिन में, यानी कि जो स्टार्टिंग के पहले से 1-2 दिन होंगे, उनमें हमें आकलन करना है, वह समूह का निर्माण करना है। इसके पश्चात तीसरे दिन से हमें क्या करना है? तीसरे दिन से हमें योजना निर्माण करके चौथे दिन से 13 दिन तक, यानी कि तीसरे दिन हम योजना का निर्माण करेंगे, फिर उसको चौथे दिन से लेकर 13 दिन तक सावधिक पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे। सावधिक पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे। प्रथम कालांश में 1 से 13 दिन तक प्रतिदिन हमें मौखिक भाषा का अवलोकन करना है, यानी कि मौखिक भाषा का अवलोकन हमें कम करना है प्रथम कालांश में, यानी कि जो मौखिक भाषा का कालांशी प्रथम कालांश होता है उसी में हमें मौखिक भाषा पर अवलोकन करना है। साप्ताहिक आकलन की भांति भाषा में डिकोडिंग तथा मौखिक भाषा का आकलन किया जाना है। जैसे हमने साप्ताहिक आकलन में डिकोडिंग का आकलन किया था और मौखिक भाषा का आकलन किया था, उसी प्रकार हमें सावधिक आकलन में भी करना है। डिकोडिंग का आकलन करने हेतु बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिए गए सावधिक आकलन प्रपत्र पर कार्य करना है, यानी कि बच्चों की कार्यपुस्तिका में सावधिक आकलन का प्रपत्र दिया गया है, उसी पर हमें ये आकलन करना है। मौखिक भाषा व डिकोडिंग आकलन को सावधिक ट्रैकर में अंकित करना है, यानी कि जो हम मौखिक भाषा व डिकोडिंग का आकलन करेंगे उसे हम सावधिक ट्रैकर में अंकित करेंगे। और प्रगति से संबंधित बच्चे की जैसी प्रगति है उसके बारे में यदि हम कुछ अंकित करना चाहते हैं विशेष, तो हम उसे टिप्पणी में
अंकित कर सकते हैं। समूह का निर्माण हमें साप्ताहिक आकलन के अनुसार ही करना है। साप्ताहिक आकलन में हमने बताया था जो बच्चे 50% से कम अंक वाले होंगे उनको हम ए समूह में रखेंगे और 50% से अधिक वालों को हम बी समूह में रखेंगे। ये तो बात हो गई कि हमें भाषा का शाब्दिक आकलन कैसे करना है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हमें शाब्दिक आकलन गणित में कैसे करना है और कब करना है। गणित में हमें शाब्दिक आकलन 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में करना है। 11वें सप्ताह तथा 22वें सप्ताह में करना है, यानी कि हम 10 सप्ताह तक शिक्षण कार्य करेंगे और 11वें सप्ताह में हम आकलन करेंगे। इसकी कार्य योजना 1 से 10 दिन तक की रहेगी। जैसे भाषा में 1 से 13 दिन की थी और गणित में 1 से 10 दिन की कार्य योजना रहेगी। शाब्दिक आकलन है तो 10 शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिए गए हैं। भाषा में हमें अलग एक ही शाब्दिक आकलन प्रपत्र दिया गया है, लेकिन गणित में हमें 10 शाब्दिक आकलन प्रपत्र बच्चे की कार्यपुस्तिका में दिए गए हैं। अब हमें ये करना कब है? पहले कालांश में एक शाब्दिक आकलन प्रपत्र पर आकलन करेंगे, फिर समूह निर्माण करेंगे। यानी कि हम पहले कालांश में इसका जो है आकलन प्रपत्र पर आकलन करेंगे, फिर हम उसका समूह निर्माण करेंगे। दूसरे तथा तीसरे कालांश में हम उपचारात्मक कार्य और अभ्यास कार्य करेंगे, समूह निर्माण करेंगे। उसके बाद हम दूसरे कालांश में तथा तीसरे कालांश में उपचारात्मक कार्य करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें बच्चे को ग्रेड दिए जाएंगे और उसी के अनुसार उसका समूह का निर्माण किया जाएगा। तो समूह का निर्माण हम कैसे करेंगे? 50% भाग से उत्तर कम देने पर, यानी कि जिस बच्चे ने 50% भाग से अधिक प्रश्नों को हल कर लिया है उनको हम बी ग्रुप में रखेंगे, और जिन बच्चों ने 50% भाग से कम प्रश्नों को हल किया है उनको हम ए ग्रुप में, यानी कि कम उत्तर देने वाले को हम ए ग्रुप में रखेंगे और अधिक हल करने वाले को हम बी ग्रुप में रखेंगे। इसी आधार पर उनका समूह का निर्धारण करेंगे। ए ग्रुप के साथ हम उपचारात्मक कार्य करेंगे और बी ग्रुप के साथ हम अभ्यास कार्य करेंगे। इसके बाद हमें, जैसे हमने भाषा में शाब्दिक आकलन पर टिप्पणी का अंकन किया था, लेकिन हमें गणित में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको शाब्दिक आकलन व साप्ताहिक आकलन के बारे में पूरी जानकारी दी है। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आती है या आप कुछ नहीं समझ पाए हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो से संबंधित हमें फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, जिससे हमारा हौसला बना रहे और हम ऐसी वीडियो अपलोड करते रहें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही हौसला बढ़ाते हैं। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो में। थैंक यू।